राज्य सरकार की आत्मा योजना के तहत दीग जिले के 40 प्रगतिशील किसान 7 दिवसीय अंतरराज्यीय कृषि अध्ययन भ्रमण पर रवाना हुए। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बस को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की। संयुक्त निदेशक कृषि राम कुंवर जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप यह कार्यक्रम किसानों को देश के विभिन्न कृषि संस्थानों में आधुनिक तकनीकें सिखाने का अवसर देगा। मुख्य पड़ाव मखदूम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक बकरी पालन व पशुपालन परीक्षण, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का दौरा, झांसी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, उन्नत चारा उत्पादन तकनीक, इंदौर सोयाबीन उत्पादन केंद्र, आधुनिक खेती व प्रसंस्करण पद्धतियां। अधिकारियों का कहना है कि यह भ्रमण केवल यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान साझा और क्षमता संवर्धन का माध्यम है। लौटने के बाद ये किसान जिले में मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे और अन्य किसानों को नई तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित करेंगे। रिपोर्ट रमन लाल गोस्वामी, जिला संवाददाता, डीग। गुजर बोलखेड़ा कामा डीग से पहली बार आत्मा योजना की तरह कृषि विभाग द्वारा जो आत्मा योजना है इसके लिए भ्रमण में जा रहे हैं। हम जो भी नई नई चीजें हमें वहाँ उपलब्ध होंगी उनको ग्रहण करेंगे, उनको लाके और यहाँ लागू करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और हम सब प्रेम से और भाव से आए, यही हमारी वो है। धन्यवाद। मेरा नाम श्यामवीर सिंह फौजदार है, मेरा गांव सूरोता है और मैं डीग जिले का किसान हूँ और मैं यहाँ सरसों और परंपरागत खेती करता आया हूँ और अब मैं नए सिरे से पॉली हाउस की नई खेती कर रहा हूँ। नई जो फसल और जो मुझे जानकारी चाहिए उसके लिए मैं डीग जिले से भ्रमण के लिए 2 स्टेट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए जा रहा हूँ। जो नई फसल मुझे मिलेंगी उनका ज्ञान अर्जित करूंगा और अपने किसानों में सबको बांटूंगा और इसका क्या हमें फायदा मिलेगा वो वाकई आपको बाद में बताऊंगा। मेरे साथ में 40-50 किसान हैं। हम लोग भ्रमण में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में भेज रहा है कृषि विभाग और ये भ्रमण की गाड़ी हमारे लिए मुफ्त में सारी सुविधाएं दी जा रही है और है वो जानकारी तो यहाँ की लोकल उनकी फसलों की है, लेकिन मैं बाहर की अच्छी सी जानकारी लेके आऊंगा जिसमें तुम्हारे पशुपालन है, डेयरी है और तुम्हारी बागवानी है, तुम्हारी नई जो रिसर्च है रही है वो है, साथ में तुम्हारी सौंफ है या अपनी जो चारागाह की फसलें हैं उनको मैं देख के आऊंगा कौन कौन सी नई नई किस्में हमारे लिए कृषि विभाग ने दी। जी आज ये आत्मा योजना अंतर्गत और कृषक भ्रमण हमारा यहाँ डीग से रवाना हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट घोषणा में ये घोषणा की थी कि किसानों को अपने राज्य के बाहर जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनमें भ्रमण कराया जाएगा। वहाँ से वो नई तकनीकी, नई नवाचार वो सीख कर आएँ और जो अपने यहाँ उन चीज़ों को अपनाएं और साथ में दूसरे किसानों को भी प्रेरित करें। तो आज अभी कलेक्टर साहब द्वारा इंस्टीट्यूट को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो ये हमारा जो आज का ये भ्रमण है ये पहले मखदूम में जाएगा। मखदूम में क्या है, अपने बकरी पालन केंद्र है तो वहाँ किसान अपने पशुपालन और बकरी पालन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद ये ग्वालियर जाएंगे तो ग्वालियर में क्या है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ भ्रमण करेंगे। झांसी में अपने क्या है, घास का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ अपना ये भ्रमण करेंगे। और इंदौर में सोयाबीन की फसलों का अच्छा उत्पादन होता है, वहाँ जाके ये अपना नई तकनीकी सीखेंगे और वापस ये फिर 7 दिन बाद डीग आएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो 40 कृषक जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई तकनीकी, नए नवाचार वहाँ से सीख के आएंगे और हमारे डीग जिले में आके उनको अपनाएंगे। हो सकता है शुरुआत में 1-2 किसान ही करें, लेकिन जब एक किसान शुरुआत करता है तो शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद तो किसान फिर जुड़ते हुए चले जाते हैं। और ये मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि किसान यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ बहुत अच्छा सीख के आएंगे और इस जिले को आने वाले दिनों में हमारे जिले की जो कृषि है इससे लाभान्वित होगी। सर मेरा नाम है राम भरोसी और हमें प्रगतिशील किसान, हमारा जो ये विजिट जा रहा है ये 2 राज्यों में जा रहा है। यहाँ से मखदूम के बाद में जा रहा है ग्वालियर से झांसी और झांसी से इंदौर, सोयाबीन और फिर महाकाल। उज्जैन में भी अपना एक इंस्टीट्यूट है तो उसमें जाके ये किसान जा रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसा सीख के आएंगे नया। जैसे बकरी पालक वाले हैं तो वहाँ एक बकरी का इंस्टीट्यूट है अपना, जैसे मखदूम में, मथुरा में, तो वहाँ नई तरीका की वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन का वो लेंगे। घास भी इतनी है, चारा अनुसंधान है झांसी में, उसमें करीब 40 प्रकार की घास है। उनको भी वहाँ उनका भी वो देख के आएंगे और यहाँ आके लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उधर सोयाबीन का है इंदौर में, जैसे अपना यहाँ सरसों का है, इसी तरीका से वहाँ सोयाबीन का है। तो उस इंस्टीट्यूट में भी इन किसानों का भ्रमण कराएंगे। कुछ ना कुछ लाभ ये किसान सीख के आएंगे जो अपना यहाँ आके करेंगे उसको। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।